कहानी का शीर्षक श्रापित ढाबा। यह कहानी अंकिता की है, जो एक स्कूल टीचर है। सेंट जेवियर स्कूल के बच्चों ने एक दिन पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही टीचर अंकिता की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे अपना एक पुराना किस्सा याद आ जाता है। ये बात तब की है, जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन उसके स्कूल टीचर ने भी पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता भी जाने के लिए तैयार थी। पिकनिक पर जाना था रायपुर। अब पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसलिए एक बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ बस में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। सभी हंसते और मौज करते हुए बस से जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल था। जंगल के रास्ते पर कुछ दूर पहुंचकर बस से अचानक तेज आवाज आई। इस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर फट गया है, जिसे बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। पास में एक ढाबा है, आप लोग चाहे तो उस ढाबे में जा सकते हैं। वहाँ गर्म गर्म चाय पीजिए और मैं इस टायर को बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ था और किसी इंसान को चाय बनाते देखकर सबको बड़ी हैरानी होती है। इन सभी की हैरानी देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पीजिए। यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब होती रहती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे की छत की तरफ जाती है। ऊपर अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में और खुले हुए बालों को लहराते हुए देखा, और वह औरत कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने भी लगी, लेकिन हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। पर अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देख लिया था। यह सब देखकर अंकिता डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका लेती है और कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने अपनी चाय को दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सबने देखा कि यह आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि डरो नहीं, मैं देख कर आता हूँ कि यह क्या हुआ है। आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। तभी एक लड़की को उल्टी होने लगती है। उसको देखकर सबकी हालत और भी खराब हो जाती है। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। अब सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कहा कि कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा। वैसे ही सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे अब 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा आदमी जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला जाता है। तभी
ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंच जाता है। अब सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ जाते हैं। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप से बस में ही सो जाते हैं। उसके बाद वह पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 3 दिन बाद घूम कर आते हैं। पिकनिक पर किसी ने भी एक दूसरे से उस रात के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उन्हें टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों से और दूसरी क्लास वाले बच्चों को इस भूतिया घटना के बारे में बता देते हैं। अंकिता यह अपने स्कूल की पिकनिक ट्रिप को सोच रही थी और अब आज उस दिन से आज तक अंकिता उस पिकनिक को भूल नहीं पाई थी। और आज फिर से पिकनिक का नाम सुनते ही उसे उस ढाबे की कहानी याद आ गई थी और बच्चों को पिकनिक पर भेजने से उसे डर लगने लगा था। लेकिन वह मजबूर हो गई थी और बाकी सभी टीचर भी तैयार थे, तो वह भी हिम्मत करके पिकनिक पर जाने को मान जाती है। अब सभी टीचर और स्कूल के बच्चे पिकनिक पर गए। सब कुछ ठीक रहा। वापस आते समय ठीक उसी ढाबे के सामने उनकी बस फिर से खराब हो गई। लेकिन इस बार बस में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। अंकिता डरे जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में बस के ड्राइवर ने आवाज दी कि बस ठीक हो गई है, अब चलते हैं। अंकिता यह सुनते ही खुश हो जाती है और सभी लोग अच्छे से वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद अंकिता स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी और उसे क्लासरूम के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ कहीं कोई नहीं दिख रहा था। अंकिता को बड़ा ही अजीब लगता है। अचानक उसका ध्यान स्कूल के गेट पर पड़ता है तो देखती है कि वही औरत जो उसे ढाबे में दिखी थी वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी और उसने अंकिता से पूछा कि कैसी हो तुम अंकिता, मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं। अंकिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी एक हंसी की आवाज आती है और वह औरत वहां से गायब हो जाती है। चारों ओर खामोशी छा जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।